हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम में। अभी 1 मिनट 57 सेकंड हो रहा है, 60 सेकंड, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक बार ये ट्रांसलेशन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। और कल का लाइव देखिए, हम लोगों ने वैसे ट्रेड तो लिया था बढ़िया वाला, बट फिर मार्केट जो है नौटंकी किया। जाने से पहले आपको एक चीज़ बताया था कि देखो मार्केट अभी फंसाएगा, गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। और मार्केट बाद में ऊपर गया, हालांकि बहुत ट्रैप किया, तुम नहीं ले पाते। ठीक है, तो उस चीज़ को उसी पे मिट्टी डालते हैं कि कल क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। आज का लाइव स्टार्ट करते हैं, आज का माहौल देखते हैं किस तरीके से सेट कर सकते हैं। 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा देना, जिसके ईजी हो मुझे आएगा स्टार्ट करने में। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। सबको एक बार लाइक का बटन दबाइए। उड़ गए? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, दबा दिए। हेलो सर। मास्टर क्लास कहाँ प्राइवेट किया है भाई, ओपन तो है। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, चलो इसको यहां पे रखते हैं। हाय भैया, हेलो मेरे भाई। सर जीनियस हो, लाइक डन फ्रॉम नेपाल। अरे लव यू भाई, लव यू टू। तो चलिए आज का लाइव स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस कंडीशंस में और क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं गोल्ड का चार्ट खोलूं, गोल्ड और सिल्वर दोनों यहाँ से फाइट कर रहे हैं, और क्या ही माहौल निकला है। मतलब मार्केट एकदम लिटरली बोल सकते हो कि फाड़ के रख दिया है मोमेंटम के लेवल पे। इतना मोमेंट भाई साहब। तो देखिए आज का लाइव अगर हम लोग देखें गोल्ड का चार्ट, तो क्या हुआ है, कल वन ऑफ द बेस्ट कैंडल बना, आज फिर फॉल किया, फिर फॉल करके राइज कर गया मार्केट। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे देखें अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स, तो बिल्कुल मज़ेदार है। यहाँ से यहाँ तक मैं बाइंग था, इस जगह से सेलिंग आया था। ठीक है, और नीचे लेवल यहाँ पे था, इस जगह पे काफ़ी नीचे क्लोज करके मार्केट फाइट किया इस जगह से, और फाइट करने के बाद मार्केट यहाँ से निकला है। हालांकि टफ है इस चीज़ को पकड़ना, तो आई डोंट थिंक इतना ईजिली पकड़ाएगा ये, बट चलो कोई नहीं, निकल गया। लिक्विडिटी ऊपर में था, ऊपर में लिक्विडिटी से किस तरीके से गिरा है देखो, बहुत प्यारा। लेवल्स पता है, फर्स्ट बार जहाँ से गिरा सेकंड बार भी वहीं से गिरेगा। पहला रेड कैंडल से कितना फॉल किया, पहला रेड कैंडल से फॉल किया ऑलमोस्ट 130 पे, फिर इसके बाद ऊपर दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद, ऊपर दोबारा जाने के बाद वापस फॉल किया। अभी सही बताऊं तो एक बार ऊपर फिर जाएगा ये, इतना आसानी से फॉल नहीं करेगा, यहाँ तक एटलीस्ट ऊपर जाने का ट्राई करेगा ये। ठीक है, इस जगह तक तो मैं तो भाई थोड़ा बाइंग साइड देखने का ज़्यादा ट्राई करूंगा अभी शॉर्ट टर्म में, क्योंकि फास्ट फास्ट होगा। और याद रखना ये जो मोमेंटम अभी जिस तरीके का चल रहा है, आर या पार फास्ट स्कैल्पिंग का मोमेंटम है, जो होगा तुरंत होगा, तुरंत होगा, तुरंत खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी एक्सपर्ट नहीं है हाथ लॉसेस वॉसेस काटने में, आज के दिन पे ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ सीखिएगा। क्योंकि अगर सीखिए ट्रेड लीजिएगा ना, तो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। आप देखिए ये सब क्या है ना, ये सब है प्रिडिक्टेबल मूव की, थोड़ा टाइम दिमाग लगाएं, एक एक पूरा एनालिसिस करके एक मूव पकड़ लिए, पूरा एनालिसिस करके एक मूव पकड़ लिए, पूरा एनालिसिस करके एक मूव पकड़ लिए। यहाँ पे मल्टीपल साइड जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, जिधर भी जाओगे पनिशमेंट भी बड़ा मिलेगा, रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं किस जगह पे पकड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए क्यों बताया कि थोड़ा सा बाइंग साइड में देखूंगा, क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलर आया है यहाँ से, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इतना आसान होने वाला है नहीं गेम, इसको फिर से लपेटने जाएगा। लिक्विडिटी कहाँ पे था, नीचे के साइड, अगर एक पल इसको डिलीट कर देते हैं तो नीचे के साइड लिक्विडिटी इस जगह पे था, इस जगह पे, यहाँ पे। तो इस जगह पे लिक्विडिटी था, तो यहाँ से मार्केट मूव नहीं किया, फिर जाके यहाँ पे भी कोई ग्रीन कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, इस जगह पे ग्रीन कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ। अब यहां से मार्केट चढ़ा है, इसके बाद फिर फॉल कर रहा है। अब इस जगह पे बस फाइंड आउट करेंगे कि किस जगह पे आएगा। पहला ग्रीन कैंडल से चढ़ जाता है, जिसका चांस थोड़ा मतलब कम है, तो
हाथ से निकल जाएगा और पहला ग्रीन कैंडल ले भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ा अजीब हो जा रहा है, वहाँ पे कोई लेबल नहीं है, कोई प्राइस एक्शन उस टाइप का नहीं है, तो थोड़ा मानना होगा कि चलो ठीक है बायर हाथ से निकल गया, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव था, नहीं पकड़ पाए, वो छोड़ के मार देंगे, ठीक है छोड़ देंगे। तो अभी बैठ के देखते हैं किस जगह पे क्या कर सकते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं भी लूँगा आपके साथ। गुरुजी 9 बजे लाइव आया करो। कहाँ लेट किया यार, मैं आज तो टाइम पे आया हूँ, एकदम टाइम पे आया हूँ। एक बार वाईटी की अर्निंग बताओ भाई। डेफिनेटली मेरे भाई वाईटी की अर्निंग बता दूंगा तुमको, ठीक है। देखो दिस इज अर्निंग, यू कैन सी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, और $4700 का इसमें अर्निंग है। और ये लाइव डिमोनेटाइज रहता है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रहता, बट वीडियोस में ऑन करके रखना पड़ता है। आई लव यू टू इन्वर्ट ऑफ वैल्यू BTC। भाई BTC वेंटेज पार्टनर कोड रिजेक्ट है, क्या करूँ भाई? मेल करना पड़ेगा मेरे भाई तुमको। वॉइस नहीं सही है, वॉइस सही है। अभी देखिए क्या है ना, आजकल एक बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाला इशू, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हर कैंडल में जिसमें सेलर से डर लगता है वो सेलर उसी कैंडल में इंगल्फ कर लेता है। लेकिन जैसे कि इसमें देखोगे, इस कैंडल में सेलर आने का था, इस कि यहाँ से गिर सकता है, ये आके फिर वहीं पे आ गया। तो अभी मार्केट थोड़ा बाइंग इसके बाद दिखाना स्टार्ट कर दिया, दिखा भी सकता है क्योंकि सेलर जो था वो आ गया। अब ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है पिछले 1-2 दिन से कि कैंडल विद इन कैंडल ही मार्केट रिट्रेस कर जाता है, सेम कैंडल पे ही रिजेक्शन ले लेता है, कि जैसे यहाँ पे ये हो गया तो भाई अगला कैंडल इसका जा रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं? सर BTC 1500 पॉइंट बुक 1:30, क्या ही बढ़ा है इथेरियम भाई, ठीक है। बाप रे बाप, फटा था, मुझे लग रहा था मेरा इथेरियम जो है वो लॉस में कटेगा, लॉस में कटेगा। बहुत पहले मैंने इथेरियम में बहुत क्वांटिटी बाई किया था, एक ही दिन में मैं उठा, मेरा दिमाग हिल गया, मैं देखा भी नहीं था चार्ट की यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं देखता हूँ भैंस क्या चल रहा है यार। गुरुजी स्कैल्पिंग सोच के ट्रेडिंग लेता हूं, लेकिन देखो अब निकल गया मार्केट यहां से, ठीक है। रीजन बताया क्योंकि ये जो कैंडल था ना, इसी कैंडल में असली गेम हो गया। गेम क्या हुआ कि मार्केट जो है इस जगह से थोड़ा पहली बार में गिरने का था, जैसे 2 दिन से लगातार हो रहा है, और फिर यहाँ पे बायर आ गया। तो लेकिन आप बोलोगे इसमें ट्रेड हम लोगों ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ट्रेड इसीलिए नहीं दिया क्योंकि रीज़न इसका यह है कि अगर बाई चांस मान लो ये चल रहा है जैसे अभी चला, तो थोड़ा दूर चलने के बाद 40-45 पिप्स चलने के बाद ये फिर वापस नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, और इसका चांस भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर बाई चांस ये चल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फिर पकड़ लेंगे क्योंकि शॉर्ट भी आएगा। और अगर ये दोबारा से लो ब्रेक करके या कहीं ऐसा जगह से बाय देता है तो हम ट्रैप होने का चांस मेरा और कम हो जाएगा। तो इसके कारण मैंने इसे जानबूझ के छोड़ दिया कि कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने बोलते बोलते भी देखा होगा आपने कि ये एनालिसिस की कि देखो इसमें सेलर तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं, बट क्योंकि उससे स्ट्रिक भी खराब हो जाता है, बार बार वो CTC एग्जिट करो गौतम भाई, CTC एग्जिट करो भाई, CTC एग्जिट करो भाई, सही नहीं लगता ना कि 40 पॉइंट देगा, 50 पॉइंट देगा, फिर एग्जिट मरवाऊंगा, तो वो वाली चीज़ है। लव यू गौतम भाई। मास्टर क्लास तो ऑलरेडी दिया हुआ है भाई। भैया एड्रेस नॉट फाउंड हो रहा है, मैं अच्छा एड्रेस नॉट फाउंड हो रहा है, क्या इश्यूज? आपका इशू समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं किस तरीके का आ रहा है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए लाइव एंजॉय करो ना, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स की बात कल कर ली जाएगी, आज सॉल्यूशन पे बात करते हैं। वो AI वाली फोटो कौन सा AI का फोटो भाई? प्राइवेट लाइव कैसे देखते हैं ये? हालांकि इस जगह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, और ऊपर जाने का जो रीज़न है ना मेरे भाई, जो भी 40-50 पॉइंट गया है या ज़्यादा भी चल जाता है, इसका रीज़न यहीं पे था कि ये कैंडल पे सेलर आने का था, सेलर आया इस कैंडल पे, और इस कैंडल से सेलर आके फिर वापस बाहर आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा थोड़ा पुशअप करने का, ठीक है। हालांकि बड़ा बायर अभी भी स्टिल मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, मार्केट फिर फॉल कर सकता है। फॉल का मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा सिनेरियो। रीज़न है कि भाई फॉल में मार्केट एक बार रास्ता पकड़ लेता ना तो फिर वही रास्ते पे चलने लगता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फॉल के चक्कर में मैं फिर फंसूँ। भले आ जाए फॉल अलग बात है, बट फॉल में दे नहीं पाऊंगा। फॉल का ट्रेड छोड़ रहे हैं, बाय का ट्रेड देखेंगे। अगर ऐसे देखोगे तो दिस इज अ लेवल जहां से मार्केट ने पहला ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, तो फर्स्ट नेगेटिविटी मार्केट अगर कहां से दिखा रहा है तो यहां से दिखा रहा है, ठीक है।
तो अगर फॉल आएगा तो थोड़ा सा ट्राई कर सकता है मार्केट यहाँ से दिखाने का, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो। क्योंकि देखो बात क्या है ना, ये वाइल्ड है मार्केट, तो वाइल्ड मार्केट ऐसे ही चलता है, एक तरफा चलता है कि या तो इधर या तो उधर, तो वो वाली बात है। हम लोगों ने बाइंग का देखा, हाथ से छूटा, एग्जिट किया, मतलब एग्री का किया कि चलो ठीक है हम लोगों का छूटा। शॉर्ट का प्रॉपर वे में अभी तक उस तरीके से दिखा नहीं है। ये एक रेड कैंडल था, रेड कैंडल के पास से मार्केट फिर वापस ट्राई मार रहा है, अभी भी वापस फिर अगर रिवर्स हो गया, नीचे आ गया, तो फिर नीचे का रैली पकड़ लेगा कि धड़ धड़, मतलब लंबा चौड़ा फॉल कर देगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ऑलमोस्ट, कहाँ बोलते हैं जी, यहाँ तक आ जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। बाइंग का छूटा है, बाइंग थोड़ा और मूव दे तो शॉर्ट का प्रॉपर ट्रेड दे पाएंगे। इस तरह एग्रेसिव शॉर्ट कहीं पे भी घुस के तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार करो, अगर सही जगह पे मौका मिलता है तो प्लान करेंगे। मंथली लिक्विडिटी के ऊपर है। पता है एक बात समझना, मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। शॉर्ट का ये बाइंग का ट्रेड मैं क्यों बोल रहा हूँ या क्यों बोला हूँ, क्योंकि हर आदमी ना चाहेगा कि शॉर्ट करो, हर आदमी चाहेगा शॉर्ट करो कि नहीं नहीं ये तो मार्केट जो है वो चढ़ ही नहीं सकता है, ये मार्केट जो है अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। सारा जब मार्केट पूरा रैपिड बाइंग में जाता है ना, तो सारे लोग सेल करने लगते हैं। इसीलिए जब सारे लोगों का सिनेरियो एक टाइप से सोचने का हो जाता है, तो तुम समझ लो मार्केट उसके ऑपोजिट जाएगा, और इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग में जा रहा है। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा बोल सकते हो कि बता देना चाहिए था, 50 पॉइंट का भी पार्शियल एग्जिट भी मिल जाता, नो इशूज, कर लेंगे, दोबारा पकड़ेंगे इसको जहां भी बनेगा। अभी अभी शॉर्ट तुरंत आएगा भी नहीं, याद रखना। यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव कैंडल पे मार्केट चाहता तो कोशिश कर सकता था, अब नहीं किया है तो मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा फटेगा, ठीक है, क्योंकि वही होता ही है, थोड़ा और फटेगा, अभी फटेगा भैया। पेड़ इसको सही करना, किसको सही कर दें, अभी ये थोड़ा और फटेगा दोस्त, क्योंकि देखिए गर्मी पूरा वाइल्ड है, ये जो गर्मी दिख रहा है ना आपको, ये गर्मी वाइल्ड है, और ये वाइल्ड गर्मी का स्मेल चल रहा है अभी कि हाँ अब मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे लोग, इसीलिए मैं बोला आपको कि ये थोड़ा सा फटेगा। थोड़ा बड़ा कैंडल भी हल्का फुल्का इधर ट्राई कर सकता है मार्केट एक आध मिनट के अंदर, ठीक है। ट्रेड जहाँ पे लेना चाहिए था वहाँ तो ले नहीं पाए, वही चीज़ का बस गिल्ट है कि अगर यहाँ पे मौका अभी लग जाता, अगर इस चीज़ को एनालाइज कर ही लिए थे जब, तो ले ही लेना था, ठीक है। क्योंकि अभी ले लेते तो क्या होता है, इस पे स्टॉप लॉस बड़ा था, यही दिक्कत था। खैर स्टॉप लॉस तो हम लोग यहाँ पे भी डाल सकते थे, मैनेज कर सकते थे, इससे ये होता कि अभी पार्शियल एग्जिट मार देते 50 पॉइंट पे, और झटके में अगर मार्केट यहाँ तक आता तो ये वाला मूव भी मिल जाता, करीब करीब 25-30 पॉइंट का। कोई नहीं, अभी देखो सेलिंग नो डाउट आएगा, बट थोड़ा ट्रैप करके आएगा। फिलहाल के लिए एक गुड कैंडल का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्ट करेगा बड़े कैंडल से, तो आई थिंक यही कैंडल अगर रिवर्स करता है तो ट्राई कर सकता है वो एग्जॉस्ट करने का, ठीक है। क्योंकि लगभग लगभग यहां से ऐसा तय दिख रहा है कि मार्केट गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, और बेसिक प्राइस बिहेवियर पे थोड़ा सा मार्केट अभी चल नहीं रहा है। तो अगर बेसिक प्राइस बिहेवियर पे चलता है तब तो बात अलग है। चलो ठीक है, यहाँ पे लेकिन फास्ट स्कैल्प करना सही रहेगा आपके लिए इतना, अबे भाई यहाँ पे तब तक निकाल भी दिया, चलो कोई नहीं, रहने दो, जा 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 जा। देखो यहाँ पे अगर किसी को फास्ट स्कैल्प करने का सोचना है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल गुड। बट अगर किसी को मन कर रहा है कि मैं काट लूँगा गौतम भाई, तो बट भैया मेरा स्ट्रिक खराब होगा इससे, और कुछ नहीं, ठीक है, बस मेरा स्ट्रिक खराब होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, विदाउट स्टॉप लॉस का बात करता हूँ कि विथ नो स्टॉप लॉसेस, मतलब एग्जिट हैंड टू हैंड एंट्री, हैंड टू हैंड एग्जिट, अगर वो लॉस करता है तो ठीक है, वो यहाँ रहेगा। अगर मार्केट रिवर्स करता है यहाँ से यहाँ तक में, जिसका चांस अभी तो कम हो गया है, तो अब तो चलो हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वो नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ से अगर फटता तो बड़ा फट जाता, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक आता, फिर फॉल करने का चांस था। अभी फॉल कर रहा है, यानी कि ये फॉल भी सस्टेनेबल थोड़ा होने का चांस कम है, ठीक है। हालांकि सेम सिनेरियोज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम। चलिए यहाँ पे भी सेम सिनेरियो अप्लाई कर रहे हैं, सेम, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, ये फॉल जो आया है, ये फॉल अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल फॉल नहीं है, तो इस फॉल पे इतना ज़्यादा मैं अभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ।
बाकी कोई नहीं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हैंड टू हैंड एग्जिट करने का प्लान करके आप दिमाग लगा सकते हो, और अगर इसी तरह गर्मी पकड़ लिया तो फिर बढ़िया बात है। चलिए, ख़त्म कर दिया, नहीं सस्टेन कर पाया, विदाउट स्टॉप लॉस था, बिना स्टॉप लॉस की तरह था कि ज़्यादा स्टॉप लॉस इसमें लेने का नहीं है, ठीक है। दोबारा अगर फिर जाए फिर प्लान करेंगे, बट अभी नहीं भैया। पर सेल क्यों नहीं कर सकते? सेल कर सकते हैं भाई, लेकिन सेल का जगह उस तरीके से नहीं बनाया ना मार्केट, आप समझिए। अगर यहाँ पे सेल करते, नो डाउट छोटा कैंडल का स्टॉप लॉस बनाया, सब कुछ किया, मार्केट चला, पर मेरा मार्केट को देखने का एक तरीका, एक नज़रिया है, ठीक है। सुनिएगा, ठीक है, फिर बता रहा हूँ, यही सेटअप, सिमिलर सेटअप यहाँ पे वापस से ट्रिगर हो रहा है। यस, स्ट्रेंथ देख के प्लान कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाए, थोड़ा महंगा पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, महंगा में लेंगे, बट अगर बाइंग आता है तो फिर पकड़ लेगा गर्मी वापस, ठीक है। डन है, एक्टिव है प्लान, ठीक है। किसी का भी है, प्लान में बैठ सकते हो और देख सकते हो, अगर कुछ भी माहौल बनता है तो अच्छा बनेगा। ये मौका भी दिया आपको लेने का, अब बस मनाता हूँ कि चल जाए, वही वाली बात है। कोई भी स्टॉप लॉसेस कुछ साइज का नहीं है, फेल भी करेगा सीधे विद इन कैंडल कर देगा इसी कैंडल से। और अगर ये कैंडल, अबे यार इतना फास्ट फेल मत कर, सिटी से निकलने का मन बोलना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, है तो पूरा लॉजिकल, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के बाद सेलर बहुत ज़्यादा घुसेगा इसमें, और इस सेलर को देख के और भी लोग जो है, अरे यार ये गायब कैसे हो गया, देखो लो, सिटी से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो स्टॉप लॉसेस, लफड़ा लेने का जरूरत नहीं है, एकदम एंट्री पे चल रहा है। अगर आपको लफड़ा लग रहा है, एग्जिट मार दो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता था कि फ्लो में चल जाए, ये थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है, तो नौटंकी पे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ कि मार्केट नौटंकी करे और मैं आपको बोलूँ कि तुम लॉस लो। ये गायब क्यों हो रहा है यार? ठीक है, तो लॉस लेने का जरूरत नहीं है, अगर आपने एग्जिट मार दिया है तो ठीक है, नहीं मारा तो सिटी सी चल रहा है, यू कैन एग्जिट। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा प्लान था, ये अभी भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्लान खराब है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लॉस करो, बट प्लान में नो डाउट कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये ट्रेड, तो भाई यहाँ पे मार्केट एक ऐसे जगह पे है जहाँ से या तो सेलर बड़ा आ सकता है या तो बायर बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो मैं तो अभी फिलहाल के लिए बायर को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बायर एक्चुअल विनर है इस पूरे ट्रेंड का, तो वो वाली बात। तो किसी का बचा हुआ है तो भाई आप देख लो, कोई भी अगला एक ही कैंडल में गेम बजा सकता है अपना, ठीक है। क्योंकि अपन 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये लफड़ा है अपने अपने साथ, लेकिन एक बार अगर अपना बंदा जीत जाता है तो वो लंबा जीत जाएगा। अगर एक बार भी बायर जीत गया तो वो लंबा जीत जाएगा, वो वाली बात है, पर वो जीत नहीं रहा है। 4 4 कैंडल होल्ड कर देना मतलब, हेलो सर, ऊपर से सेल है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से सेल है, बढ़िया है। स्टॉप लॉस के साथ बैठो, जो भी ट्रेड है ना बहुत बड़ा ही मोमेंटम देगा, चाहे किसी भी साइड का ट्रेड देख लो, क्योंकि मार्केट है ही वाइल्ड आज। तो अगर आप बाइंग भी पकड़ोगे तो भी बड़ा पैसा, सेलिंग भी पकड़ोगे तो भी बड़ा पैसा, लेकिन सही ट्रेड में, तो वो वाली बात है। अब ये इतना ज़्यादा कैंडल यहाँ पे वेट करा दिया ना, मैं चाहता था साला ले और तो अगला कैंडल, तो इसलिए ये खत्म हो गया। नहीं तो अगर जिस तरीके का मार्केट था ना, सही बता रहा हूँ, कि अगला ही कैंडल से गेम बदल सकता था। ये जो 4 कैंडल होल्ड करके गड़बड़वा दिया, अब यहाँ पे आ गया किस्मत का गेम, कि किस्मत जो चाहेगा वो करेगा, और किस्मत क्या करेगा, 4 कैंडल अगर लाएगा तो वो लो ब्रेक करेगा, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो जीरो खत्म है, इसको रिस्क फ्री ये ट्रेड कैंसिल कर रहा हूँ मैं। कर दूं क्या? फिर भी आपकी मर्जी, अगर बैठना है तो बैठ लो, बाकी चांस इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो गया है। कैंसिल कैंसिल नहीं करूँगा तो ऐसे हिट मार देगा, तब तक देख के एग्जिट मारना होगा भाई, निकलना है तो निकल जा यार, चलो हटाओ। अब देखना, कैंसिल करने के बाद अगर चला नहीं ये तो अफसोस देगा बहुत ज़्यादा, खैर कोई नहीं। कैंसिल करने के बाद चलाता है क्या, देखते हैं ये। अब असल चाहिए ब्रो, यस।
चलो ठीक है भाई साहब, अभी भी फाइट चल रहा है, अभी भी फाइट चल रहा है। चलिए कोई नहीं भाई, फटने वाला है, कहाँ फटा यार। अब देखते हैं दोबारा कहाँ ले सकते हैं ये जगह। ये ट्रेड सच में बेस्ट था, मैं बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि मार्केट ना ऐसा जगह पे था जहाँ से आर या पार का गेम खेलना था इसको, पर ये नहीं कर पाया उस जगह पे। कैंसिल, इसलिए कैंसिल पहले ही कर लिया इसको कि नहीं चाहिए इस पे स्टॉप लॉसेज अपना। देख लेंगे, क्योंकि 4 कैंडल जब रुक जाता है ना किसी जगह पे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। दादा एसएल तो पार्ट ऑफ गेम था। देखो पार्ट ऑफ गेम समझ में आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सिनेरियोज में मार्केट झटके से मूव देगा। उस सिनेरियोज में अगर मार्केट ज़्यादा होल्ड करने लगता है ना तो फिर थोड़ा गड़बड़ा जाता है। हाय सर, सेल ने अच्छा मोमेंटम दे दिया, लेकिन सेल हम लोगों ने ये वाला किया नहीं। अगर कर पाते तो सच में अच्छा मोमेंटम सेल में भी बन जाता, पर क्या करोगे, कुछ कर तो एक ही चीज़ पाएंगे, या तो बाय या तो सेल। तो जिधर दिमाग लगाए थे वो तो बाइंग साइड में था। ब्रो टॉप से सेल करने का प्लान इस जगह पे, वैसे पहला ये देखो, सिंपल वे में मार्केट गिरा है नो डाउट। अगर हार्ड वे चुनता तो शायद, सॉरी सिंपल वे चुनता तो शायद पकड़ा जाता। मैंने भी एक गलती की है, मैंने गलती ये की है कि मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड नहीं है, ज़्यादा इजी हो गया है, बट मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बोल सकते हो कि परेशान कर रहा है मार्केट। कोई नहीं, अभी बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पैसे डालने दो अकाउंट में। मैं पागल हो गया हूँ। अच्छा, सेल वालों को तो ज़बरदस्त पैसा मिला, बट सेल थोड़ा मेरे लिए सिंपल था और मैं थोड़ा उस जगह पे बाइंग का ज़्यादा सोच रहा था, तो इस चक्कर में मार्केट ने थोड़ा सा परेशान किया। पर अब वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अगला माहौल क्या बनेगा। हालांकि एक चीज़ तो मैं क्लियर जानता हूँ कि ट्रेंड किसी के साथ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं सेल नहीं सोच रहा था, मैं सेल सोच रहा था, बट थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद सोच रहा था कि मार्केट एक बार और ऊपर जाएगा यहाँ से, थोड़ा और फटेगा यहाँ पे, और फिर जो सेल आएगा वो सस्टेनेबल होगा। बट मार्केट ने पहले ही सेल दिखा दिया है, तो इसके कारण थोड़ा बोल सकते हो कि अर्ली सेलर के लिए मैं तैयार नहीं था। अब अर्ली सेलर कहां से आ गया, अनएक्सपेक्टेड जगह से। अर्ली बायर भी कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह से ना आ जाए। अभी तो मेरे माइंड में रवि किशन का गाना चल रहा है बस। रवि किशन का गाना माइंड से निकल ही नहीं रहा है। वीकली टाइम क्या है, चार्ट रीडिंग का वीडियो कब आएगा? वीडियो तो ऑलरेडी चार्ट रीडिंग पर डाल दिया है भाई, 2-2 3-3 घंटे का मास्टर क्लास मैंने डाला है। मतलब इतना हैवी हैवी वीडियो डाला है कि जो जानता था वो सब कुछ ही सिखा दिया है, वो वाली बात है। ठीक है, भैया अभी भी टाइम है, सेलिंग साइड देख लो। देखो, अच्छा मंथली लिक्विडिटी का बात कोई किया था ना कि मंथली लिक्विडिटी, ऐसा एक बार देख लेता हूँ भाई, पता चला। नहीं यार, मंथली तो ऐसा कुछ लिक्विडिटी नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर ही है मंथली लिक्विडिटी। उल्टा अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे है इस जगह पे। तो वैसा तो मंथली लिक्विडिटी अपन को नहीं दिख रहा है, तो अभी भी टाइम वाला तो मुझे टाइम दिख ही नहीं रहा है भाई कि कोई टाइम है, समझे। और ऐसा नहीं कि मैं सेलिंग के खिलाफ हूँ, बट मैं बहती गंगा में नहीं घुस सकता हूँ। कहाँ घुस जाऊँ बताओ, तुम बताओ। मैं सेल में यहाँ घुसूँ, यहाँ अगर मैं सेल में घुसूंगा तो मेरे लिए क्या स्कोप बचा हुआ है? मेरा सारा स्कोप खत्म हो गया है। तो मैं इस जगह पे तो सेलिंग में घुस ही नहीं सकता हूँ। सेलिंग के लिए मुझे कोई अच्छा फ्रेश जगह देखना होगा जो कि रिट्रेसमेंट के बाद आएगा। एक सेलिंग अपने हाथ से छूट गया मान लो, तो दूसरा सेलिंग बीच बीच में तो नहीं देख सकता हूँ मैं, और बीच में तो देखूंगा भी नहीं, सीधी बात है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं लूँगा। ऐसे ज़बरदस्ती कहाँ घुस जाऊँगा। अभी ये लिक्विडिटी के पास आया। अब देखो सिंपल वे क्या कहता है कि लिक्विडिटी टच करेगा और उड़ जाएगा, पर यार मार्केट सिंपल चल नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो आज भी मैं कैसे सिंपल सोच लूँ। बट सिंपल यही कहता है कि मार्केट लिक्विडिटी से रिएक्ट करता है, फाड़ू रिएक्ट करता है, तो दिस इज लिक्विडिटी। सेल ट्रेड लिया हुआ है, देखो पहले से नहीं लिया हुआ है, कोई ट्रेड नहीं लिया है। सेल ट्रेड अगर पहले यहाँ ले पाता तो बात अलग था। यहाँ पे भी अगर क्या बताया कि बायर अगर आ गया तो आ गया,
तो आ गया, नहीं तो फिर बड़ा सेलर भी आ जाएगा। तो मैं बड़े सेलर के लिए तैयार नहीं था, मैं बायर के लिए तैयार था कि अगर बायर आ जाता तो बायर ही देख लेते हैं। बट अगर सेलर यहाँ पे जैसे कि बायर नहीं जीता तो सेलर क्लियर विन कर गया। आप देखोगे एकदम लगातार सेलर विन कर गया। ठीक है, इसका रीजन ये था कि ये जगह पे एक जेन्युइन फाइट था दोनों में, या तो ये बंदा बड़ा बनेगा या तो ये बंदा बड़ा बनेगा, तो दूसरा पार्टी बड़ा बन गया यहाँ पे। गौतम भाई राम का गुरुजी जो बाय आया था उसको बॉटम से पकड़ लिए, तगड़ा। अब साला ऐसा मार्केट में यही होता है ना कि मुंह बंद करके बैठना होता है, कितनी देर बाद ट्रेड बनेगा यही क्लियर नहीं होता है, क्योंकि टाइम बहुत ले लेता है मार्केट, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है इस टाइप का मार्केट, काफी टाइम टेकिंग होता है। हालांकि मैं एक रिस्क तो लूंगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या रिस्क लूंगा, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं छोड़ूंगा इसको कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में चांस भी कम है। लेकिन अगर गिरने के बाद ये दोबारा चढ़ता है तो डेफिनेटली मैं प्लान करूंगा। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट भी कर, देखो अगर गूदा वाला बंदा है ना तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट भी करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि फिर अचानक से रिवर्स करके एक बड़ा कैंडल बना देगा ना, तो फिर तुमको लगेगा कि मैं खाली एसएल देता हूं। तो इसके कारण कई बार क्या होगा, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। तुम बोलोगे गौतम भाई क्या फायदा ऐसा ट्रेड देके जो छूट गया, बट क्या करूं यार, बनता फर्स्ट अटेम्प्ट भी लेना चाहिए। क्योंकि काटने को मिलता है, काट सकते हो दोबारा। 15 मिनट देखो, चलिए ठीक है। तो यहां पे प्लान ये रहेगा, अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया तो भाई उसका अपना अपॉर्चुनिटी है, वो अपना काट लेगा। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे मजा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में चलेगा तो आएगा, बट मैं बता रहा हूं कि अगर ये यहां से नीचे गिर के इस लाइन को टच करता है जो मैं बताया हूं, तो यहां पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए रेडी होगा। ठीक है, तो बी रेडी। फर्स्ट अटेम्प्ट में लियो तो अपना देख लेना अपने अकॉर्डिंग जो तुमको सही लगे, क्योंकि वो लाइव में थोड़ा सा समझ रहे हो ना, टफ है चीज़ों को ये एक्सप्लेन करना, तो यही चीज़ है। भाई और हो सकता है एक और बात बता देता हूँ, एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि ये भी हो सकता है कि मार्केट मान लो नीचे ज़्यादा आ जाए और कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पे भी ट्रेड बने। इसीलिए क्या बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी मजबूरी है बताना। ट्रेडिंग किंग गौतम भैया बेस्ट एंट्री कैसे फाइंड आउट करें। और ये ना एक लाइन है कि अगर पकड़ लिया तो पकड़ लेगा लाइन लेंथ। देखो अभी क्या किया, ये लाइन लेंथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। हम्म यार साला पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, वही वाला बात है ना कि पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा लाइन लेंथ। सुनो मेरी बात, जिसने भी लिया होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, अब देखो डरा के बता के, लेकिन क्या बताऊं मजबूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट भी बोला ना कि कोई उपाय नहीं है, अगर वो चला गया तो हाथ से चला ही जाता है। तो अगर कोई भी हिम्मत वाले ट्रेडर ने इसको लिया है तो आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा कुछ कुछ क्वांटिटी एग्जिट दबाते रहिएगा, ताकि रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क है ही नहीं ब्रो। 130 पिप्स का रिस्क से जो अपॉर्चुनिटी बना है वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है अगर सही ढंग से मार्केट सपोर्ट कर देता है तो। ठीक है, और नहीं तो लॉस तो किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरा ट्रेड भी देने के लिए आपको रेडी हूं। जो दूसरा बनेगा ना इसके बाद, उसके लिए भी तुम्हारा भाई रेडी है, वो भी दे देगा। टीपी 50-10 सेलर अटैक कर रहा है गिरा देने का। कोई नहीं, इसके लिए तैयार है अगला बाइंग, इसके लिए टेंशन नहीं है। अगला बाइंग इसके लिए मैंने रेडी रखा हुआ है बेटा, तो जहां आएगा मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, ये भी आपका ऑलमोस्ट रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी बनाया मार्केट ने, कोई भी जीरो रिस्क, कोई लॉस नहीं है। क्या लॉस है इसमें भाई, 30 पॉइंट्स दिया है जिस जगह से हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, स्टॉप लॉस का डबल से ज़्यादा। सर जी 3.0 कब लॉन्च करो, सब लॉन्च करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब थोड़ा समय लगेगा, बाकी हो जाएगा जो भी है। चलो अब आ गया अचानक से फिर बड़ा सेलर, बढ़िया बात है ब्रो, अपन रेडी हैं दोबारा जब भी मौका मिलेगा वहाँ। लेकिन याद रखना दोबारा भी मैं तब बता पाऊंगा अगर ये विद इन नहीं गिरता, जब तक ये पूरा लो ब्रेक करके नीचे नहीं आता ना, मैं दोबारा वाला अपॉर्चुनिटी नहीं बता पाऊंगा। तो दोबारा वाला अपॉर्चुनिटी के लिए हमें एक बार इसका पूरे तरीके से फेल होना मांगता है। 1:3 रनिंग
भाई देखो टफ है ट्रेड, क्योंकि अपन अगर रिवर्सल्स पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं ना तो वो आसान नहीं होता है, कभी आसान नहीं होता है। और हमेशा मान के चलना पड़ता है कि भाई हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा भी मूव दे तो अपना पहले रिस्क मैनेज हो जाए, लॉसेस ना हो कि भाई, क्योंकि भाई तुम समझो एक मार्केट जो एकदम शार्प फ्री फॉल कर रहा है उसके अगेंस्ट मैं तुम सोच रहे हो कि मैं बाय करूंगा या जो भी करूँ, ज़्यादा खतरा है। डाउनलोड लिक्विडिटी किंग, लिक्विडिटी यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा अर्ली ट्राई करने का रीज़न क्या था मैं तुमको बता देता हूँ, ऐसा मत सोचना कि ज़बरदस्ती का कि कोई भी शार्प फॉल के बाद एक ही ग्रीन कैंडल में क्यों बाय सोच लिया था मैंने कि बाय क्यों, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा वेट करना था, थोड़ा होल्ड करना था, आराम से ट्रेड लेना था। तो द रीज़न इज़ कि भाई पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ पे इसको कंफर्टेबली सोचूं और मार्केट दे। नो डाउट कंफर्टेबल वाला ट्रेड भी प्लान करेंगे, ठीक है, उसको भी लेंगे, लेकिन मार्केट आज अभी है कैसा कंडीशन में वो देखो तुम। मार्केट वाइल्ड है, एक चढ़ता हुआ मार्केट अचानक से गिर जा रहा है, एक गिरता हुआ मार्केट अचानक से चढ़ जा रहा है। तो मार्केट का कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि ट्रेड का एंट्री किस तरीके से बनेगा। आज अगर 10 एंट्री बना है और उसमें से 8 एंट्री ऐसा बना है कि एकदम शार्प रिकवरी हो गया, कि पूरा मार्केट ऐसा चढ़ रहा था चढ़ रहा था चढ़ रहा था सीधे फॉल कर गया, या इतना भयंकर बाइंग के बाद मार्केट जो है वो गिर गया, तो याद रखना कि 11वां एंट्री भी सिमिलर टाइप से बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक खतरा है, और इसी को सोच के मैंने थोड़ा अर्ली पहला वाला एंट्री जो था वो दिया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी रिस्क मैनेजमेंट करना होगा अगर बंदे एक्सपर्ट हैं तो कर लेंगे, अपना लॉसेस काट लेंगे। हालांकि फेवर में तो आपके जा ही गया, चल ही गया है आधा, ठीक है, लेकिन अभी नो डाउट चलना नहीं चाह रहा है ये, तो इसके लिए दोबारा मैं तैयार हूँ। बस एक बार दोबारा तभी दे पाऊंगा दोस्त, याद रखना जब ये नीचे आएगा प्रॉपर, तब मैं अगला अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। शायद 10 मिनट और लग जाए जो दोबारा बनेगा, तो मैं अब 10 मिनट वेट करने के लिए, आप भी रेडी रहो, मैं भी रेडी हूँ 10 मिनट कि एक बार नीचे आए, ब्रेक करे, थोड़ा ज़्यादा लो वगैरह ब्रेक करे, तब प्लान बनेगा, तो अपन इसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ट्यूसडे वाली क्लास पक्का है ना? यस ब्रो। अब भाई बायर क्या फाइट कर रहा है जबरदस्ती यहाँ पे, भाई हार मान ले यार अब। सुन लो यार भाई, ईमेल बता दो आपकी टीम का क्या है। भाई लेमन ऐप में अकाउंट खुल गया पर ग्रुप ऐड, देखो लेमन ऐप में सिर्फ अकाउंट ओपन करने से आपको ग्रुप का एक्सेस नहीं मिलेगा। लेमन ऐप में आपको एक एफएनओ ट्रेड भी करना पड़ेगा। सुन मेरे भाई, जिसने भी अपना पार्शियल एग्जिट नहीं किया है, ठीक है, बी रेडी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुरंत कर लेना, अब इतना ऊपर गया है, चांसेस रहेगा एक कैंडल और मान लो ऊपर बना दे तो कर लेना, क्या दिक्कत है। या अगर मान लो झटके से गिर जाता है तो फिर तो सीटीसी वाला ही होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा फाइट इंटेंस हो गया है। अब यहाँ पे अगला कैंडल ही डिसाइड कर देगा, अगर ये गिरता है तो गिर जाएगा, अगर ये चढ़ता है तो चढ़ जाएगा। गिरने का चूज कर रहा है मार्केट, क्योंकि फाइट अभी दोनों बंदे में चल रहा है, सेलर और बायर में। अब क्लियर है, अब ये गिरता है तो गिर जाएगा, अब इसको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और हुआ क्या ना, क्यों ये चीज मैं बता रहा था कि भाई मार्केट जो है यहां से क्या आ गया यार, अब तो ये निकाल भी देगा। अब तैयार रहो, नीचे अब आता है तो यहां पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइट काफ़ी हो चुका है। तुम देखोगे काफ़ी बार बायर ने ट्राई करा इसमें, एक बार, दो बार, 3 बार, नहीं जीत पाया। इस जगह पे जीत जाता बायर, एकदम ईजिली जीत जाता बायर। पर बायर का क्या दिक्कत हुआ कि बायर का दिक्कत ये हुआ कि बायर ने कैंडल्स को काफ़ी ऊंचा लेके गया, और जब क्लोजिंग की बारी आई तो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया। जस्ट लाइक दिस, मान लो जैसे ये एकदम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्लोजिंग की बारी आई तो भी नीचे ही क्लोज कर रहा है, समझे। तो इस पर क्लोजिंग खराब नहीं है, बट उसमें क्लोजिंग खराब था, क्लोजिंग खराब था, इसलिए इसका सेंस खराब हो गया। अब यहीं तक रहा ये मोमेंटम, अगला देखना पड़ेगा कहाँ बनता है। हेलो भैया, क्या सीन है ब्रो। पिछली लाइट किस, पीछे की लाइट बुर्ज खलीफा की लाइट है, बट उसका क्या फ़ायदा जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढंग का नहीं बन रहा। ये एक तरह से बोल लो कि एवरेज मूव दिया, लेकिन ट्रेड अप अच्छा था, ट्रेड में कोई कमी नहीं था। ये भी ट्रेड अच्छा था, मैं बताता हूँ तुमको, ये भी ट्रेड अच्छा था। ट्रेड देख के लग सकता है दूर का बात है, बट याद रखना, अगर किसी ट्रेड के ऑपोजिट साइड में बहुत बड़ा मूव आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इतना बड़ा फॉल के अगेंस्ट में अगर कोई बंदा फाइट कर रहा है, तो मैंने उस पर दाव लगाया था कि अगर ये बंदा भी जीतेगा तो बड़ा जीतेगा, फिर यहाँ तक तो जीतेगा, लेकिन वो नहीं जीत पाया, उसके अगेंस्ट वाला पार्टी जीता। तो जो भी जीता बड़ा जीता, बड़ा फाइट था।
अब वेट करना पड़ेगा 10 मिनट, क्योंकि 10 तो लग जाएगा इसमें। गुरुजी आपकी किस्मत पे मंगल ना ना कोई, देखो एक बात समझो, किस्मत, अगर मैं एक गलती हो गई कि शॉर्ट नहीं पकड़ा ये वाला, उसके बाद क्या गलती है भाई? ये तो प्रॉपर ट्रेड, इसने तो रिस्क मैनेजमेंट करने का तक का मौका दिया। अगर ढंग से कोई आदमी देखो पार्शियल एग्जिट मारेगा या स्टॉप लॉसेस को मैनेज करेगा तो आई डोंट थिंक ये इट्स अ बिग लॉस ट्रेड। समझे बात को? तो वो चीज़ें अभी तो मार्केट, अब इसके बाद आप जान ही रहे हो, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि इस कैंडल से मार्केट बैटल हार गया, ये वाले कैंडल से, और जिसका चांस भी मुझे लग रहा था। तो ये बैटल हार गया तो मार्केट फिर गिर रहा है। इससे पहले तक मैंने एक बार बोला कि कैंडल हारा नहीं, क्योंकि ये कैंडल ही असलियत में इस मार्केट को हराया है। अब आप बोलोगे कि ये पता था तो इधर वाला बाइंग बता देता है। भाई ऐसे नहीं कर पा सकता हूँ ना, एक ही बंदे के पे फाइट कर सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग का वीडियो कहां पे है? अभी कहीं पे नहीं है। क्या चीज़ है जी? सर जी आपको डिसाइड 25 अगस्त को लाइव लिए, उसमें दिन मेरा एग्ज़ाम है। आप ये गद्दारी मत कर भाई मार्केट प्लीज। साला एकदम ये उम्मीद नहीं था मार्केट से। पेनफुल हो जाएगा ये अगर नीचे गया, ऊपर गया तो। कोई नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, यहां से बस मुझे ये बायर नहीं चाहिए यार। ये बायर अगर आ गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाइंग के पीछे इतना दिमाग लगाए हैं, इतना एनालिसिस किए हैं, और अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस से चल गया ना ये, तो फिर समझ रहे हो ना, यहाँ दर्द होगा। तो वो वाली बात है। मैं अगर चलना भी है तो थोड़ा प्रॉपर मौका दे भाई घुसने का, ताकि कुछ एंट्री स्टॉप लॉसेस छोटा हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये सब में तो साला बोल भी देते हैं, इसमें बोल भी नहीं पाएंगे हम। सेल आएगा अब भाई। एक एक छोटा सा डेटा मैं तुमको दिखा रहा हूँ, जितने भी लोग सेल कर रहे हो ना, मैं एक छोटा डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है? और इस डेटा को बहुत तवज्जो देना, हल्के में मत लेना। सिल्वर को देखो सबसे पहले, ठीक है? सिल्वर का लिक्विडिटी कितना ऊपर है, यहाँ पे है। दूसरा, गोल्ड को देखो पहले। गोल्ड का तुम बोल रहे हो मंथली लिक्विडिटी, ये है मंथ का चार्ट। पास्ट का कैंडल का हाई बताओ कहाँ पे है? अगर तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट कि हाई जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है, तो तुम समझो कि कोई ऐसा अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया होता मार्केट ना, तो मैं डेफिनेटली बोलता भाई कि भूल से भी एक भी अपॉर्चुनिटी अपन नहीं देखेंगे। लेकिन जिस तरीके का मार्केट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। एक दिन में 18% इथेरियम चढ़ गया है, एक दिन में, आप समझिए। तो जब भी मार्केट इतना वाइल्ड होता है ना, चाहे कितना भी बड़ा सेलर आए, आप देखिएगा हमेशा उससे बड़ा बायर आता है। जैसे कल ही का बात है, कल हम लोग क्या बोले थे कि यार हम लोग भले कोशिश करके हार गए, लेकिन याद रखना बाद में जीतेगा कहीं ना कहीं बायर। और बायर जीता लास्ट में। कल 19 अगस्त था ना, 19 अगस्त कब का बात है? कल का लाइव हम लोग इस 19 अगस्त 7:40 यस, ये टाइम, मतलब इधर ही कहीं तो देखे थे हम लोगों ने ना कल कि मार्केट बहुत ज़्यादा ही फॉल किया था। हाँ, यहाँ पे कि देखो इस जगह पे अपन ने ढूंढा था ट्रेड, ये ट्रेड ढूंढा, लगभग ये वाला ढूंढा, लेकिन जब हम लोग गए छोड़ के, शायद इधर ही कहीं ढूंढे थे कि क्या बात की थी कि मार्केट थोड़ा एग्जॉस्ट करके फिर बायर आएगा। और आप देखोगे एक बायर यहाँ से आया बड़ा, और फिर मार्केट एकदम गिरते रहा। एक ही फेल ट्रेड सिर्फ ये, इसके बाद जो मार्केट ने बाइंग बढ़ाई, वो बाइंग किस तरीके का, किस कायदे का बाइंग बनाई तुम देख सकते हो। वैसे ही आज भी हुआ है, सेलिंग बहुत बड़ा दिख रहा है, बट उसके कंपैरिजन में बाइंग उससे भी बड़ा दिख रहा है। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे तो अपन रेडी ही हैं कि भाई इस कैंडल से मार्केट जो है वो फिर से सेलर जीतेगा, और सेलर जो है वो ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स जीत चुका है। पर वो स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है इस कैंडल पे, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट का ट्रेड भी नहीं दिया। अब आई थिंक बाइंग का टाइम आने वाला है, पिछले 5 से 7 मिनट में बायर में टाइम आ जाएगा। अब अगर बायर में टाइम आता है तो बायर थोड़ा बड़ा वाला बायर भी आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं, थोड़ा सा एक बार और ट्रैप करके, जैसे कि यहाँ आया ना, फिर थोड़ा ट्रैप करके गिर के जिस भी जगह से एग्जॉस्ट करके ग्रीन कैंडल बनेगा, याद रखना वो बॉटम होगा।
क्योंकि मार्केट जो गिरा रहा है ना, नो डाउट बहुत अच्छा गिर रहा है, ठीक है, पर जब तक बहुत ही ज़्यादा नहीं गिर जाता, लाइक कि अभी ये बहुत ज़्यादा गिरा है, पर इसको मैं कंपेयर करूं बाइंग से तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। बाइंग अगर आप देखोगे, अगर वन वे वन शॉट बाइंग भी देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, मतलब 65 पॉइंट का। उसके कंपैरिजन में सेलर को देखूं तो सेलर लगभग लगभग 35 पॉइंट का आया है, तो हाफ सेलिंग आया है। जब तक यहाँ तक ये लेवल तक नहीं गिर जाता है ना मार्केट, तब तक समझो कि सेलर जो है वो एक्चुअली में विन नहीं किया है गेम को। बस बायर सेलर को निकाल रहा है, सॉरी सेलर निकाल रहा है बायर को, ताकि बड़ा बाइंग का मोमेंटम दे सके। यस यस, तो अभी देखो, अभी बॉटम बनने का जगह पे है मार्केट। पहला तो ये थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है कि ऊपर जाके फिर टाइम पास करके फिर नीचे आए, फिर बड़ा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 10-15 मिनट टाइम लगेगा, अभी 10-15 मिनट मार्केट जो है ट्रैप कर सकता है बायर्स को, लेकिन उसके बाद अगर बाइंग में मोमेंटम आता है तो वो बॉटम बनने वाला मोमेंटम आएगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पे अपन ने ढूंढा नहीं, दोनों चीज ढूंढा। यहाँ पे क्या ढूंढा कि अगर यहाँ पे अब मार्केट जो भी बंदा जीतेगा बड़ा जीतेगा, तो सेलर जीता बड़ा जीता। इस कैंडल पे भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि अब सेलर जीत जाएगा, अब सेलर का चांस आ गया जीतने का, अब बायर का खत्म हो गया। बायर ने अपना बेस्ट तिगड़म जो था इक्का हुकुम का वो खोला इस कैंडल पे, लेकिन उसके बाद भी नहीं जीत पाया। तो अब अगर जीतेगा तो सेलर जीतेगा। भाई राउंड नंबर से बाइंग आ रही है 4502, यस 4500 पे राउंड नंबर भी है, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। अब देखो, पकड़ने का सब पकड़ सकता है आदमी, ये भी पकड़ लेगा, बट क्या होगा फिर वही चीज़ होगा जो यहाँ पे हुआ कि फिर बोलना पड़ेगा कि देखो 30 पिप का मोमेंटम दे रहा है, निकल जाओ, ठीक है, वापस से एग्जिट कर लेना, वापस से मोमेंटम मिलेगा तो ये कर लेना, तो वो वाला चीज़ सही नहीं लगता ना। फिर यहाँ पे मान लो मैं शॉर्ट भी दे दूँ थोड़ा ऊपर से, तो वो भी लगेगा कि गौतम भाई वाह 40 पिप का मोमेंटम, फिर उसमें भी निकल जाओ, निकलने का करो, वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो निकलने का गेम नहीं कहना चाहूँगा मैं आपको। गुरुजी, ट्रंप क्रिप्टो करेंसी पर कुछ बोल रहा है। अरे यार, कुछ तो इंपॉर्टेंट हुआ है। कितना ज़्यादा फॉल करा है मार्केट, सॉरी राइज करा है मार्केट। मुझे तो खैर मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। डेप्ट ऑफ 80 लाख एडवाइज, इतना बड़ा अगर आपके ऊपर डेट है तो यही एडवाइज रहेगा कि आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि अगर कुछ पैसा बचा हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जितना बड़ा लॉस, जितना बड़ा डेट, उतना ज़्यादा वो पावरफुल मैग्नेट बन जाता है आपके बचे हुए पैसे को खींचने के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डेट है तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि जो भी आपका और इनकम सोर्स या कुछ ऐसा जगह है जहां से कुछ पैसा और निकल सकता है, क्योंकि देखो डेट वाले बंदे के पास पैसा रहता है तो वो डेट में रहता ही नहीं, सही बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है ना जिससे कहीं ना कहीं वो पैसा जुगाड़ कर सकता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक आदमी जिसके पास पैसे मान लो जीरो हैं, वो कर्जा कम लेगा कंपेयर टू वो बंदा जिसके पास कर्जा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर किसी को एक बार इस लूप में फंस गया ना, तो जैसे क्रेडिट कार्ड का भी लूप होता है, तो वो लूप वाला सिस्टम है कि फिर वो इधर से लेके इधर चुकाएगा, उधर से लेके ये, तो ये चीज़ें करेगी आप। मैं तो बोलना नहीं चाहिए, बट अगर थोड़ा सा इज्जत जाएगा, डिफॉल्टर बन जाओ भाई, सही बता रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा है कि लाइफ में लफड़ा ही हो जाएगा, दिक्कत ही हो जाएगा, तो सरेंडर करो। नहीं है भाई, नहीं कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, केस होगा आप पे, कोर्ट केस होगा, मेंटल प्रेशर से तो हटोगे। 1 आवर एक साला यही 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 चीज़ जो होता है ना, मूड खराब कर दिया ये भी। 80 पॉइंट यार, भाई मार्केट क्यों स्मार्ट बन जा रहा है यार मेरे से, एक स्टेप तुम आगे। साला जो स्ट्रेट सोच रहे हैं शॉर्ट का करेंगे, उससे एक स्टेप बाद शॉर्ट करेंगे, पहले निकल जा रहा है। जिस बाइंग को एक स्टेप बाद लेना चाह रहे हैं वो पहले चला जा रहा है। हो दोनों रहा है, बाइंग भी अपने साइड से आ रहा है, सेलिंग भी अपने साइड से आ रहा है, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा अर्ली चला जा रहा है मार्केट। मैं पीछे हो जा रहा हूँ मार्केट से। कितना दिमाग लगाएं, क्या नहीं किए इस ट्रेड के लिए। मार्केट आज भी मेरे से एक स्टेप आगे चल रहा है। अभी भी तुम कितने साल का ट्रेड करती बताती, मैं बहुत साल से ट्रेड करती, अब 9 साल हो गया। देखो मार्केट ना आज भी कहीं ना कहीं मेरे से एक स्टेप आगे चल रहा है। आपको पता होगा यहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड देखता बट थोड़ा ऊपर देखता, पहले गिर गया। यहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड देखता बट थोड़ा और नीचे देखता, ऊपर चले गया। मार्केट बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि स्मार्ट ओवर स्मार्ट चल रहा है। और ये असल में ओवर स्मार्ट रहता ना तो दिक्कत नहीं है, मार्केट सिंपल चल रहा है। सिंपल मार्केट मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो वो चीज़ें। सर सेकेंड टाइम सर आप में पहले जैसी बात नहीं रही, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अब मे भी कल ही आपको दिखेगा, परसों का ट्रेड ही हम लोगों ने 1:27 का देखा है। कल
अच्छा ट्रेड दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली फील हुआ कि तुम नहीं ले पाए होगे, इसके कारण वो निकल गया। कल अच्छा ट्रेड लिया है, आप देखोगे टॉप का शॉर्ट कैंडल मेरा एंट्री था, बट वो दे नहीं पाया। तो एज अ ट्रेडर मेरे लिए कोई चीज़ें नहीं खराब हुई है, कभी कदार एक आध स्टेप पीछे हो जाते हैं। हम सब ले रहे हैं गुरुजी, भाई ले रहे हो तो अब क्या बोलूँ तुमको। ठीक है, सुनो इसकी बात। अब अगर ये फिर तो वही एक स्टेप पीछे ना हो जाए मार्केट से, और बनाएगा ही नहीं, अगर बनेगा तो एक ट्रेड यहाँ पे दूंगा, ठीक है, अब ये बनेगा ही नहीं, वही वाली बात है। अब बना है मत बना भाई, वही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बनाएगा तो फिर सेलर आ जाएगा, बायर आ जाएगा, लफड़ा है, स्ट्रिक भी खराब करेगा फालतू में। भाई कौन से ऐप में खेलते, बोल रहा हूँ तुम ऑपरेटर। अच्छा, अभी तो ये गिर रहा है, चलो इसको हटाते हैं, अभी कोई फायदा नहीं है इसको देख के। वन स्टेप एडवांस चल रहा है मार्केट, 40 पिप। और जो भी पैसा भी दे रहा है ना मार्केट, 5 से 6 मिनट में ही दे रहा है, ये भी मैं नोटिस कर रहा हूँ। एक मेरा गंदा आदत भी क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको, कि मैं ना थोड़ा सा वो ट्रेड देता हूँ जो मुझे लगता है 30 मिनट 20 मिनट चलेगा टाइप का, नहीं होता है वो वाला ट्रेड। बट आजकल अभी जो मार्केट जिस तरह का ट्रेड चल रहा है, जिस तरीके का मूव चल रहा है, वो तुरंत मार्केट बहुत वाइल्ड है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। अब तो फिर ये नेगेटिविटी में आ गया है। यस, तो वो तुरंत दे रहा है, जैसे पैसा भी देखोगे ना तुरंत दे दिया। अब मेरा एक गंदा आदत ये है कि मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, कभी भी उसमें फुल एग्जिट मारने ही नहीं बोलता हूँ, हमेशा पार्शियल एग्जिट निकलो, पार्शियल एग्जिट निकलो, पार्शियल एग्जिट निकलो, वो वाली चीज़। ठीक है, ये भी नहीं ही आएगा, छोड़ दो इसको, देख के क्या फ़ायदा, आएगा ही नहीं वो, फिर जिस तरह का कैंडल है वो गिर ही जाएगा। भाई मेरे पास 2 लाख है ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, 1 आवर। साला, चलो कोई नहीं। कल जो मैंने ट्रेड देखा था, बताया था, कुछ बंदे ने कमेंट करके गाली दे रहे, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अरे क्यों बताते हो हिमांशु, आप गाली तो देवे करेगा ना आदमी। ठीक है, आज रहने दो हिमांशु। भाई 25 को मेरा भी एग्ज़ाम है। अच्छा तो एक काम करेंगे, डेट बदल देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, जो लाइव होगा वो दूसरे डेट में कर लेंगे, अगर ऐसा है, सबका एग्ज़ाम है। कौन सा कुछ ये है क्या जी? लाइक का बटन दबाइए थोड़ा, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा मुझे। अब सोचा कि ये वाला हालांकि मुझे, भाई प्लीज़ मत चलाना, नहीं तो और ज़्यादा अफसोस में मर जाऊँगा मैं। ठीक है, अगर इसको चलाता है तो, हालांकि नहीं चलाएगा इसको जहाँ तक दिख रहा है मुझे, बट मार्केट आज मेरे बोल सकते हो कि लेवल से एक स्टेप ज़्यादा आगे चल रहा है, तो मैंने छोड़ा है इस अपॉर्चुनिटी को। आपको लग रहा होगा कि नहीं छोड़ा, बट मैंने अपने हाथ से छोड़ा है इसको, मुझे पता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चले, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा था कि चलो इस ट्रेन को का दूसरा स्टेशन पे इसको पकड़ लेते हैं, कि यहाँ पे घुस के यहाँ पे देख लेंगे। फिर मैंने बोला कि ना, फंस सकता है, तो छोड़ा है इसको। चलेगा भाई, ठीक है। ये देखना यहाँ पे, अगर ये यहाँ से गिरता है, ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ तक गिर सकता है, 4504, मतलब 50 पॉइंट का फॉल इस जगह से अगर आता है तो आ सकता है ऑलमोस्ट। अब बीच बीच में चीज़ें इतना फास्ट फास्ट बोलने का मन नहीं करता, बट क्या कर सकते हैं, यही है ही लफड़ा। पर लूँगा तो साला मैं बाई ही, ये 50 पॉइंट पकड़ के भी क्या करूँगा, जब लेना बाई ही है तो छोड़ो, बायर का ही वेट करते हैं कि कब आके बॉटम मिलेगा, कब आके बॉटम मिलेगा। बॉटम का इंतज़ार में तड़पता हुआ एक आदमी। ठीक है, सुनना, वैसे करना नहीं चाहिए, बट लगा दे रहा हूँ कि सेलर अगर आता है तो इस जगह से आएगा, इस जगह से, क्योंकि कितना डरेंगे यार, डर डर के भी तो वही हो रहा है ना। तो डर डर के छोड़ दिया जीना मैंने भी, सेलर का जगह बताया। अब सेलर जो है इसको नीचे लेके आ रहा है, बीच में बायर घुसा तो फिर बायर, बीच में बायर जीता तो बायर भी जीत जाएगा, लेकिन बायर अभी चांस थोड़ा कम है, सेलर का चांस है कि थोड़ा और नीचे लेके आ सकता है इसको। इतना छोटा फिर वही गाली खाने वाला काम करूँगा ना। 40 पॉइंट तो दे देगा तो, बट 40 पॉइंट वाला ट्रेड लोग गाली देंगे मुझे। क्या भाई आप वापस इंडिया आओ, सब सही। नहीं नहीं, इंडिया देखो भाई, बात इंडिया का कुछ नहीं है, सब सही है, कुछ भी इशूज़ नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अभी ऑन कंट्रोल है।
मार्केट थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा सिंपल चल रहा है। अगर एडवांस चलता ना, कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड बनाता तो दिक्कत नहीं था। और ये मेरा भी गलती है कहीं ना कहीं कि मार्केट अभी वाइल्ड है, तो वाइल्ड में मार्केट के पास उतना फुर्सत नहीं है नौटंकी करने का कि लोगों को भरे निकाले। जो करेगा बहुत फास्ट करेगा कि अगर प्रॉफिट देना है तुरंत दे देगा, लॉस देना है तुरंत दे देगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट ट्रैप करेगा, ये करेगा, नौटंकी करेगा, दिमाग लगाएगा, वो कर ही नहीं रहा है मार्केट। समझे बात को? तो इसके कारण मेरा टाइम खराब नहीं चल रहा है, बस ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड सिंक्रोनाइज बोल सकते हो कि कम चल रहा है। ट्रंप लाइव, और देखो ये एवरेज ट्रेड है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बार बार जीरो रिस्क वाला ट्रेड बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ, पर सच्चाई यही है कि जीरो रिस्क का ही ट्रेड है। देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी स्टॉप लॉसेस, कोई मतलब नहीं है। अभी मस्त ये अगर आपको 40 पॉइंट देता है तो 40 पॉइंट पे आप इसको थोड़ा निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो सीटीसी भाग जाना, दिक्कत नहीं है। क्यों फाइट कर रहा भाई? किया। अब ये लग रहा है चलेगा, बट अब इस पे सीटीसी बोलने का मन नहीं कर रहा है। बोले इस बार बार उस लेवल को छूने जा रहा है, सीटीसी बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई उसमें पूरा स्कोप दिख रहा है इसका कि हाँ ये ट्राई कर सकता है, ट्राई कर सकता है, ट्राई भी कर रहा है। भाई चलेगा क्या? भाई चलेगा मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं भाई तेरे बोलने से नहीं चलेगा ये। बात क्या हो रहा है ना, मार्केट इतना ज़्यादा लोगों को इनवाइट में रुक जा रहा है ना, वही। और दिक्कत उस चीज़ की नहीं है, चलिए ये ख़त्म करता हूँ मैं अपने साइड से, क्योंकि ये फाइट बैक में घुस गया, फाइट चल रहा है इसमें, तो फिर वही बात है कि लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। बात यही है कि मार्केट जो है बेस्ट ट्रेड बनाने में लेट करेगा, उसके चक्कर में जो एवरेज ट्रेड पकड़ना चाह रहे हैं, जैसे ये भी ट्रेड था, वही 1:1 1:1 चीज़ें ओवर कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो मजबूरी में मुझे लगता है आज का भी लाइव छोड़ना पड़ेगा मुझे, कल ही फिर अब देखूंगा जो देखूंगा, क्योंकि ये परेशान कर दिया। लास्ट कैंडल इसके पास वही था जिससे ये मोमेंटम दे सकता था, उसी में समझ में आ गया कि ये नोटंकी कर दिया। उसके बोलने से चल जा अरे उसके बोलने से नहीं चलेगा ब्रो, दिखता है ना यार, ये कैंडल ही बता दिया मुझे कि ये गड़बड़वाएगा, कर दिया गड़बड़ी। बड़ा बाइंग का आ गया, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव दे रहा है मार्केट, वही बात है। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं ये वाला बाइंग छोड़ा, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने ये सेलिंग छोड़ा। ये दोनों को छोड़ के मुझे ये बीच में घुसना, तो ये मेरा समझ लो कि एक एवरेज ट्रेड ही था, बट ये दोनों का लफड़ा मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, तो वो वाली बात है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज का लाइव खत्म करते हैं। एक स्टेप पीछे रह गए मार्केट से, इस पे एक स्टेप पीछे रह गए, और इस पे भी एक स्टेप पीछे रह गए। इसमें भी ओवर कंसर्निंग जो बन गए कि डर इतना बैठा दिया मार्केट ने कि छोड़ दिया, चक्कर में रह गए। तो लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रहा हूँ आपको ट्रेड देने के लिए, तो इसके चक्कर में हो रहा है। अगर थोड़ा अर्ली ऐसा सोचूं कि नहीं ट्रेड नहीं देना है तो शायद पकड़ भी लें, बट ज़्यादा जो हड़बड़ा रहा हूँ ना कि ट्रेड दे देते हैं ट्रेड दे देते हैं, तो उसके चक्कर में भी शायद प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई नहीं, 1 घंटा होने वाला है, लाइव क्लोज करता हूँ मैं। कल देखेंगे, कल माहौल बनाएंगे, आज नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस भी तो बड़ा नहीं किए ना। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर दोस्तों, मिलता हूँ कल। गुड नाइट, टेक केयर, तब तक के लिए ख्याल रखिए।